तो कंपोजिशन हम देखें कि कौन से विटामिन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन B1 की जिसका हम कहते हैं केमिकली थायमिन। तो थायमिन इसके अंदर है 10 मिलीग्राम जितना। फिर विटामिन B12 की जिसको हम रिबोफ्लेविन कहते हैं, तो वो 10 मिलीग्राम जितना प्रेजेंट है ये टैबलेट के अंदर। फिर विटामिन B3 कि जिसको निकेटिनामाइड के फॉर्म में ये टैबलेट के अंदर अवेलेबल है, कि जिसको हम नियसिन भी कहते हैं, वो 45 मिलीग्राम जितना ऐड किया हुआ है। फिर विटामिन B5 की हम बात करें कि जिसको पेंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है, या फिर यहाँ पे कैल्शियम पेंटोथेनिक के फॉर्म में विटामिन B5 प्रेजेंट है, तो वो 50 मिलीग्राम जितना है। B6 हम देखिए कि जिसको पायरिडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड कहा जाता है, कि जो 3 मिलीग्राम जितना प्रेजेंट है। एंड विटामिन B12 की जो साइनोकोबालामाइन है वो 15 माइक्रोग्राम की स्ट्रेंथ के अंदर ये टैबलेट के अंदर अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एन लिखा हुआ है कि न्यूरोबियन 4 टैबलेट्स एंड टैबलेट ऑफ विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड B12, और यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स का भी पूरा लिस्ट दिया हुआ है कि जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए सेम उसके पैकिंग पे भी जो है वो प्रॉपर प्रिंटेड आप देख सकते हैं। तो आपको ये मेडिकेशंस के बारे में अच्छे से ख्याल आएगा और आप जान पाएंगे कि कौन सी मेडिकल कंडीशंस के अंदर ये यूज़ किया जा सकता है। तो आप समझो कि जो विटामिन B1 है, कि जो हमने समझा कि थायमिन, तो उसका मेन रोल है प्रोडक्शन ऑफ ए न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब कि जो हमारी नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, कि जो ज़रूरी है प्रॉपर हमारी नर्वस सिस्टम के अच्छे से फंक्शन के लिए, और साथ ही साथ जो हम कहते हैं कि नर्व सेल्स, कि जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं, उनके फंक्शंस के लिए ज़रूरी है न्यूरोट्रांसमीटर। साथ ही साथ जो हार्ट अच्छे से हमारा काम करे उसके लिए भी उनका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो विटामिन B1 ये सभी चीज़ों में हेल्प करता है बाय एनहांसिंग द प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर और हेल्प इन ए प्रोडक्शन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। सेकंड हम देखें तो B2, तो विटामिन B2 क्या करता है, प्रोड्यूस द एनर्जी बाय ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स इन अवर बॉडी। कि जब भी हम कुछ खाना खाते हैं तो उसके अंदर हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, फैट होता है मतलब कि लिपिड होती है, चर्बी वगैरह होती है, तो उसका अच्छे से ब्रेकडाउन होना ज़रूरी है बॉडी के अंदर, और वो ब्रेकडाउन होके आगे जाके बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का काम करते हैं। तो उसके लिए विटामिन B2 का होना ज़रूरी है। उसी तरह से जो B2 रिबोफ्लेविन जो है वो इन्वॉल्व होता है RBC जो है हमारे है जो है रेड ब्लड सेल जिसको हम कहते हैं, उनके प्रोडक्शन में, और साथों साथ जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल, कि हमारे बॉडी के जो सेल होते हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में भी विटामिन B2 रिबोफ्लेविन हेल्प करता है। फिर B3 की जो हम बात करें नियसिन, जो ये न्यूरोबियन 4 टैबलेट के अंदर ऐड है, तो नियसिन क्या करता है, हेल्प करता है टू मेंटेन हेल्दी स्किन, कि हमारी स्किन हेल्दी रहती है तो उसके लिए वो हेल्प करता है। नर्व्स मतलब कि हमारी जो न्यूरॉन्स होती हैं उनके लिए हेल्प करता है। एंड एसेंशियल फॉर एक्टिवेशन ऑफ को एंजाइम्स, कि जो को एंजाइम्स वगैरह होते हैं उनके एक्टिवेशन में हेल्प करेगा। और ये को एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग बॉडी के जो हमारे फंक्शंस होते हैं, कि कुछ मेटाबॉलिज्म के फंक्शन होते हैं, फिर अलग अलग जो एनर्जी प्रोडक्शन की जो प्रोसेसेस होते हैं उसमें भी हेल्प करते हैं। तो को एंजाइम्स अच्छे से प्रोड्यूस होते हैं, एंजाइम अच्छे से प्रोड्यूस होते हैं, तो हमारी बॉडी का जो हम मेटाबॉलिज्म जो कहे, एनर्जी प्रोडक्शन का काम कहे, तो वो अच्छे से होता है। न्यूरॉन्स अपनी जो होती है वो अच्छे से काम कर पाती है। बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स भी अच्छे से काम कर सकती है। फिर B5 का हम देखें तो B5 भी नेसेसरी है ऐसे एंजाइम्स के सिंथेसिस के लिए, कि जो इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म के अंदर। तो जो मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है, चयापचय की जो क्रिया हम कहते हैं, उसमें भी विटामिन B5 का होना जरूरी है। फिर B6 जो है उसका जो हम रोल देखें तो इम्पोर्टेंट रोल है इन बॉडी की, जो पायरिडॉक्सिन हम कहते हैं। और इम्पोर्टेंट रोल कहाँ पे है, तो हेल्थ ऑफ नर्व्स, कि जो न्यूरॉन्स की अच्छी हेल्थ के लिए B6 का प्रॉपर अमाउंट में बॉडी के अंदर होना जरूरी है। उसी तरह से हमारे स्किन की हेल्दीनेस के लिए और रेड ब्लड सेल के हेल्दीनेस के लिए B6 का अच्छे से होना जरूरी है। फिर B6 जो है क्या करता है, यूज़ होता है टू प्रिवेंट और ट्रीट अ सर्टेन नर्व डिसऑर्डर्स, जैसे कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी जैसे जो नर्वस सिस्टम रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके भी इलाज में B6 जो है वो यूज़ होता है। और ये कंडीशन ना हो और उसको प्रिवेंट करने के लिए भी B6 का होना जरूरी है हमारी बॉडी के अंदर। तो न्यूरोबियन 4 टैबलेट के अंदर B6 भी इंक्लूड किया हुआ है। और B12 का हम रोल देखें तो B12 की जिसको साइनोकोबालामाइन हम कहते हैं, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन कहा जाता है उसके, बिकॉज इसके अंदर कोबाल्ट मेटल भी उसके अंदर प्रेजेंट है।
और हेल्प करता है हमारे ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए कि जो बोन मैरो के अंदर होता है। तो ये सब है इंग्रेडिएंट्स के रोल कि जो भी अलग अलग इंग्रेडिएंट्स न्यूरोबियन 4 टैबलेट में ऐड है कि बी कॉम्प्लेक्स और साथों साथ B12, तो ये सभी के हमने रोल समझ लिए। अब समझते हैं यही इंग्रेडिएंट्स की डेफिशिएंसी हो हमारी बॉडी के अंदर तो क्या होता है। तो समझो कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी है, तो B1 की डेफिशिएंसी से क्या होगा, रिजल्ट फ्रॉम ईटिंग वाइल वीट पॉलिश्ड राइस एंड अल्कोहलिक्स वगैरह को आप लेते हैं, तो उसके कारण आपकी बॉडी के अंदर क्या होता है, B1 थायमिन की जो है वो कमी हो जाती है। मतलब कि जो हम अनाज वगैरह खाते हैं कि राइस लेते हैं, गेहूँ वगैरह खाते हैं, चावल वगैरह है, तो उसको समझो कि काफ़ी पॉलिश कर दिया हुआ है। तो पॉलिश करने से क्या होता है कि ये समझो कि ये चावल का दाना है, तो उसके ऊपर का जो लेयर है उसमें विटामिन B1 जो है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में होते हैं कि जो हम ब्राउन राइस वगैरह कहते हैं, तो ब्राउन राइस में ये विटामिन B1 अच्छी तरह से होते हैं। बट यूजुअली जो हम देखते हैं तो उसका जो आउटर लेयर जो है वो रिमूव किया होता है और इस तरह से हमें प्रॉपर पॉलिश किया हुआ वाइट राइस मिलता है कि जो अच्छे से पॉलिश कर दिया हुआ है। उसी तरह से जो वीट हम देखें, हमारे गेहूँ वगैरह होते हैं वो भी अच्छे से पॉलिश कर दिए हुए हैं, तो उसमें भी विटामिन B1 निकल जाता है कि जो सबसे ऊपरी परत के अंदर होता है इस सभी अनाज के। तो ऐसा जो हम फूड लेते हैं तो उससे आपको विटामिन B1 तो मिलेगा ही नहीं, तो उससे क्या होगा कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होगी। फिर आप अल्कोहल कंजप्शंस करते हैं तो उससे भी विटामिन B1 जो है वो आपकी बॉडी में से नष्ट हो जाता है, तो उस वक्त भी B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है। और ऐसे कंडीशंस को हम बेरी बेरी भी कहते हैं कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से जो कंडीशन प्रोड्यूस होती है उसको बेरी बेरी कहा जाता है। फिर GI ट्रैक पर उसकी असर देखें तो आपको एनोरेक्सिया होगा, भूख जो है वो आपकी कम हो जाएगी, लॉस ऑफ एपेटाइट जो हम कहते हैं, डिक्रीज स्टमक एसिड कि आपके बॉडी के अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है स्टमक एसिड वो कम हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हम देखें तो B1 की कमी से फटिक मतलब कि थकान होता है, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे हम देखें तो कार्डियक फेलियर कि हार्ट फेलियर जैसे प्रॉब्लम होते हैं। तो जो कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड जो हम डिसीजेस की बात करते हैं तो उसके इलाज में जो है वो ये मेडिसिन यूज़ किया जा सकती है। जो सॉल्यूशन ये रहेगा कि अगर आपको डेफिशिएंसी है विटामिन B1 की तो आप समझो कि ये मेडिकेशंस जो है वो ले सकते हैं तो प्रिवेंट द अबव कंडीशन, या फिर प्रिवेंट के साथ साथ इसके इलाज में भी कि अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन B1 की कमी है तो ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं और उनके इलाज में आप जो है वो न्यूरोबियन 4 टैबलेट जो है वो ले सकते हैं। उसी तरह से B2 का समझे तो वाउंड एग्रीवेशन हो सकता है, अच्छे से वाउंड्स जो होते हैं, कोई हम जो कि इंजरी हो जाती है हमें तो इंजरी होने के बाद जो उसकी हीलिंग प्रोसेस होती है कि इंजरी होने के बाद वो ऑटोमेटिकली हीलिंग हो जाता है, तो इंजरी होने के बाद जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो सकती है B2 की डेफिशिएंसी के कारण। फिर दूसरा हम देखें तो जो चिलोसिस क्रैक्स एट कॉर्नर ऑफ माउथ का, आपके माउथ जो है उसके कॉर्नर्स जो होते हैं वहाँ पे आपको क्रैक्स जो है वो देखने को मिलेंगे कि जिसको मेडिकल टर्म के अंदर चिलोसिस कहा जाता है, तो वो भी B2 की डेफिशिएंसी से है। ग्लूसाइटिस मतलब कि जो स्वेलिंग हो जाती है टंग की वो भी B2 की डेफिशिएंसी से हो सकता है। आइस के अंदर इरिटेशन हो सकता है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस जैसी कंडीशन हो सकती है, मतलब कि एक टाइप का स्किन डिसीज है। सो पीपल विथ B2 डेफिशिएंसी कैन टेक दिस टैबलेट टू ट्रीट एंड प्रिवेंट द अबव कंडीशन कि ये कंडीशंस को प्रिवेंट करने के लिए भी, और समझो कि हुआ है ये प्रॉब्लम तो दूसरे मेडिकेशंस के साथ आप B2 की डेफिशिएंसी को कमी को पूरा करने के लिए न्यूरोबियन 4 टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से B3 का प्रॉब्लम से क्या होता है कि B3 की डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर तो उसके कारण क्या समस्याएं आ सकती है, तो पैलाग्रा के अंदर क्या होता है कि स्कैली डर्मेटाइटिस स्किन डिसीज के अंदर जो हम देखें तो स्कैली डर्मेटाइटिस जैसी प्रॉब्लम होती है। फोटो सेंसिटिविटी हो सकती है, फैटल इफेक्ट ऑन CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे उसके काफ़ी असर हो सकती है। फिर वीकनेस आ सकती है बॉडी के अंदर, एनोरेक्सिया जैसा फील होता है कि कई बार आप देखो तो आपकी बॉडी के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि थकान काफ़ी महसूस होती है और सामने भूख भी नहीं लगती, एनोरेक्सिया हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाती है। इनडाइजेशन जैसा होता है कि समझो कि कुछ खाना खाते भी है तो भी वो अच्छे से उसका डाइजेशन नहीं होता। साथों साथ इनडाइजेशन की जो कंडीशन हो जाती है, इनडाइजेशन, फिर स्टमक एसिड का प्रोडक्शन, वो एसिड समझो कि ऊपर की ओर आ रहा है ऐसा फील होना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर हम देखें तो न्यूरिटिस की जो कंडीशन, न्यूरॉन्स के फंक्शंस असर कर सकते हैं, पर्सन जो है वो कन्फ्यूजन में रह सकता है। एफएथी, स्किज़ोफ्रेनिया जैसे मेंटल डिसऑर्डर्स भी आपको हो सकते हैं। तो उसके सॉल्यूशन में भी सेम कि B3 की भी आपको कमी है तो न्यूरोबियन 4 टैबलेट लेकर आप वो कमी पूरी कर सकते हैं। B5 के कारण क्या होता है तो B5 की डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर है, बट जब होती है
तो कौन से सिम्टम्स होते हैं? तो सबसे पहले तो फटीग, थकान होता है। इनसोम्निया मतलब कि नींद नहीं आती, लंबे रात को लेट नाइट तक आप जागे रहते हैं। डिप्रेशन जैसा फील होता है, इरिटेबिलिटी होती है, वॉमिटिंग जैसा होता है, स्टमक पेन्स होते हैं। फिर बर्निंग फीट सिंड्रोम एक होता है कि आपके फीट के अंदर जो है वो बर्निंग होता है, आपको ऐसा फील होता है। लेग के अंदर जो फीट का पोर्सन है नीचे, तो वहाँ पे आपको ऐसा फील होता है कि बर्निंग जैसे जलन जैसा होता है। फिर अपर रेस्पिरेटरी रिलेटेड इन्फेक्शंस हो सकते हैं अगर B5 की कमी है तो उसी के सॉल्यूशन के लिए कि इसकी कमी को पूरी करने के लिए भी आप ये टैबलेट्स खा सकते हैं। फिर B6 का आप देखो तो B6 की जो कमी है उसके कारण एनीमिया हो सकता है, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफिक एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है। फिर माइक्रोसाइटिक एनीमिया की जो कंडीशन, डर्मेटाइटिस विथ चिलोसिस कि स्किन डिसीज जो स्केलिंग हम कहते हैं ऑन द लिप्स एंड क्रैक्स देखने को मिलते हैं आपके जो माउथ के कॉर्नर के आसपास, तो वो चिलोसिस की कंडीशन प्रोड्यूस होते हैं। ग्लोसाइटिस मतलब कि स्वॉलन टंग कि जो जीभ है आपकी वहाँ पे सूजन देखने को मिलेगी, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। डिप्रेशन एंड कन्फ्यूजन, वीक इम्यूनिटी कम हो जाना, पेरिफेरल न्यूराइटिस, ये सब प्रॉब्लम होते हैं B6 की कमी के कारण। तो अब आप देखो B6 की कमी से समझे कि पेरिफेरल न्यूराइटिस हुई है, तो उसके इलाज में फिर आप यूज़ कर सकते हैं विटामिन B6 के सप्लीमेंट की, जो आपको ये न्यूरोबियन 4 टैबलेट से आसानी से मिल जाएगा। तो ये कमी को भी पूरा कर सकते हैं आप न्यूरोबियन टैबलेट को यूज़ करके। फिर B12 की जो सबसे मेजर जो हम डेफिशिएंसी देखें तो वो है एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया की जो हम कंडीशन कहते हैं। फिर दूसरी भी ऐसी कंडीशन जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होना, डायरिया हो सकते हैं, कुछ लोगों को दस्त हो जाते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर गैस जैसी कंडीशन, नर्व प्रॉब्लम्स जैसे कि नंबनेस जैसा होना, टिंगलिंग जैसा होना, मसल वीक हो जाना एंड प्रॉब्लम इन वॉकिंग, चलने में दिक्कत हो सकती है, विजन लॉस भी हो सकता है। तो B12 का भी काफ़ी ज़रूरत है। फिर B12 की कमी से मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं कि जैसे कि डिप्रेशन है, मेमोरी लॉस, बिहेवियरल चेंज जैसे मेंटल प्रॉब्लम। तो उसके भी सॉल्यूशन यही की है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी को पूरा करो। कैसे करोगे? तो न्यूरोबियन 4 टैबलेट को यूज़ करके कि जो ट्रीट भी करेगा और प्रिवेंट भी करेगा सभी कंडीशंस की जो हमने यहाँ पे देखी। तो अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि अगर ये सभी विटामिन के डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये सब अलग अलग मेडिकल कंडीशन प्रोड्यूस होती है। क्या समझे कि आपके अंदर B12 की भी कमी है, तो आप देखो सभी B कॉम्प्लेक्स के अंदर एक प्रॉब्लम तो है, लॉस ऑफ एपेटाइट होना, वीकनेस वगैरह हो जाना, न्यूरॉन्स के फंक्शन अल्टर हो जाते हैं, मेमोरी के ऊपर फर्क पड़ता है, मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं।